धनबाद के बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र संख्या 6 का धोबी कुली बस्ती और तिवारी बस्ती के रैयत परिवार के लोग 4 दशक से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस्ती 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस दृश्य को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ कभी जलजला भूकंप आया होगा या कोई पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन हुई होगी, परंतु यह कोई भूकंप या जलजला के कारण नहीं, बल्कि बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप के कारण हुई है। यह नजारा धोबी कुली बस्ती का है, जिसे देखने से ही आपको डर लगने लगेगा। पिछले 3 से 4 दिन पहले इस बस्ती में भूधसान की घटना हुई थी, जिससे लोग काफी भयभीत हैं। बस्ती से महज 20 मीटर की दूरी पर चल रही है हिलटॉप आउटसोर्सिंग माइंस, जिनके हेवी ब्लास्टिंग से कई घरों हो गए हैं जमीन दोद, तो कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। बस्ती के लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। बीसीसीएल ना तो जमीन के बदले मुआवजा दे रही है और ना ही समुचित विस्थापन ही कर रही है। कई बार बीसीसीएल वादे किए, लेकिन सब खोखले साबित हुए। बस्ती के ग्रामीणों का कहना है कि पूर्वज के जमाने से हम लोग यहाँ रहते आ रहे हैं। बीसीसीएल अंतर्गत बस्ती समीप हिलटॉप आउटसोर्सिंग माइंस चला रही है। आउटसोर्सिंग द्वारा हेवी ब्लास्टिंग की वजह से दर्जनों घर जमीन दोज हो गए, कई घर में दरारें पड़ गई हैं। हर पल हम लोगों को डर लगा रहता है कि कभी भी काल के गाल में समा सकते हैं। 2023 सितंबर में हमारी बस्ती के 3 महिला गोफ में समा गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। कई दिनों के प्रयास के बाद छत बिछत कई टुकड़ों में शव मिल गया। बीसीसीएल के आरआर पॉलिसी के तहत जो नियम है वह उन्हें कंपनी दे। वहीं कुसुंडा क्षेत्र के महाप्रबंधक ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन आरआर पॉलिसी के तहत ग्रामीणों का पुनर्वास करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही सभी को सुरक्षित स्थान पर बसाने का काम किया जाएगा। वहीं अगर आउटसोर्सिंग कंपनी डीजीएमएस के नियम विरुद्ध ब्लास्टिंग उत्खनन कर रही है तो जांच की जाएगी। मेरा घर गोंधुड़ी खास कुसुंडा कोलियरी के नियर है और मेरा घर माइंस के अंतर्गत 22 मीटर के अंदर में है। हम लोगों ने बहुत सारे लेटर दिए। बीसीसीएल जब काम चालू करने से पहले हटाने का नोटिस भी दिया था और मेरा घर का स्थिति ऐसा हो गया है, पूरा एक चक्कर पूरा फट चुका है। बीच में जब फटा था तो बीसीसीएल आज से 15-20 दिन पहले मट्टी डाल दिया गया फटा हुआ पे, और जब बारिश होता है तो मीथेन गैस पूरा का पूरा लीक होता है, मीथेन, और सफोकेशन टाइप का फील होता है। पूरा का पूरा घर में पूरा दरार हो चुका है और बहुत बार मैंने मेल भी किया है सारा का सारा को सीसी करके मेल में, जीएम को, सीएमडी को और राष्ट्रपति मैम को भी मैंने मैसेज किया है, लेकिन अभी तक स्टिल कोई रिप्लाई नहीं आया। एक बार मेल पे आया था तो मल्टीपल टाइम जब जितना बार मेल करते हैं, कोयला भवन से एक बंदा आता है, 1-2 बंदे आते हैं, वो देखते हैं घर, फोटो वोटो खींचते हैं, फिर चले जाते हैं। वो लोग भी बोलते हैं घर की स्थिति पूरी बुरी है। तो हम लोगों का बहुत बार लेटर देने के बावजूद, मेल देने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो बोलते हैं मैं हटाऊंगा, लेकिन कोई हटाने का कोई तारीख, कोई डेट कुछ नहीं दिया जाता है। हिलटॉप हाईरेस प्राइवेट लिमिटेड चल रही है। देखिए, कुछ दिन पहले मतलब हेवी बरसात के कारण ये ज़मींदोज हो गया था और जिस कारण से देख सकते हैं हालत, और ब्लास्टिंग काफ़ी हेवी हुआ है। कंपनी के द्वारा ब्लास्टिंग काफ़ी हेवी ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से आज ये हमारा स्थिति इस गांव का बना हुआ है। 4 साल। आप लोग इसको लेकर कई बात उठाते थे? हाँ, बहुत बार बात उठाए हैं। किससे बात उठाते थे? वही डीसी के पास गए हम लोग जीएम के पास गए, एजेंट मैनेजर, और हमारे विधायक जी के पास भी गए हैं। सारे लोगों के पास गए हैं हम लोग। विधायक है मथुरा प्रसाद महतो जी, कोई आप लोग नहीं सुनने वाला? नहीं, सब सिर्फ आश्वासन दिए। आगे वही मांगे जो आर पॉलिसी में है, वही हम लोग को दिया जाए। वही है, ज़मीन है, ज़मीन का पैसा है, घर का पैसा, बस यही सब है। घटना लगभग 2 साल से चल ही रही है, ठीक है, लेकिन बरसात के कारण और आउटसोर्सिंग के हेवी ब्लास्टिंग के कारण यह दशा हुई है। महिलाओं, माता दादी समान महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। तो मैं आज भी नहीं मानता हूँ कि उनकी मृत्यु हुई है। मैं आज भी मानता हूँ कि उन लोगों की हत्या कर दी गई है ज़मींदोज होने के कारण। किनके द्वारा मृत्यु कर दी गई? आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा और बीसीसीएल के द्वारा, और अभी भी जारी है। हम लोग अभी भी यहीं पे रहते हैं और हेवी ब्लास्टिंग किया जाता है, डराया धमकाया जाता है।
ये करीब 2 साल से हम लोग के बीच ये सब चीज़ हो रहा है। ब्लास्टिंग के कारण सब ये सब जो हो रहा है सब कंपनी, हाँ कंपनी के जोर से, बीसीएल प्रबंधक के जोर से हम लोग कितनों भी मना किए मगर मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कि इतना दूरी में इतना ब्लास्टिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। रॉन्ग साइड से प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं कंपनी लोग। कौन कंपनी चल रही है यहाँ पर? हिल टॉप चल रही है, हिलटॉप चल रही हिल टॉप चल रही है। कौन एरिया पड़ता है अभी? ये गोनोडी 6 सिक्स एरिया। बीसीएल। तो ये हादसा कब घटा है? हादसा मान के चलिए ना, मैंने ये विश्वकर्मा पूजा के टाइम में था, जो 3 महिला हम लोग के बीच में नहीं रही। मान के चलिए जो होगी आपका, हाँ 2-4 दिन वो अब बीता। हम लोग आँख के सामने ये वाला जो घटना हुआ ना, इसमें किसी जान मान के कोई नुकसान? नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा दरार पड़ा था। इसके बाद एक बाइक, ये सब मैंने 8:30 बजे की रात था, वही 8:30 बजे की रात में घिंचना स्टार्ट कर दिया। कोई दिन प्रवास के लिए कोई बात? कुछ नहीं, खाली आश्वासन दे रहे हैं, खाली आश्वासन दे रहे हैं। कंपनी भी जा रहे हैं, हम लोग बहुत जगह ऐसे गए हैं, डीसी पास गए हैं, एरिया ऑफिस से लेके सब मैंने हर जगह गए हैं। अभी फिलहाल के लिए अब ढोलू मातो पास घूम रहे हैं। ढोलू मातो बोल रहे हैं कि कंपनी बंद कीजिए। आज सुबह भी हम लोग गए हैं, ढोलू मातो पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि आप कंपनी बंद रखिए, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। कंपनी अभी बंद है, अभी कंपनी यही 4 दिन से बंद है। तो रणनीति यही रहेगा कि हम लोग का जो नुकसान हुआ, भुगतान हुआ, उसका सब चीज़। क्या क्या आप लोग को मांग है? मांग यही है कि हम लोग को ज़मीन दे, घर दे, और जो हम लोग को सब क्षतिग्रस्त हुआ सब उसका मुआवजा दे। हैवी ब्लास्टिंग के कारण हुआ है। कोई भी चीज़ एक बार जाने से मैंने सब दिन तो धीरे धीरे जा रहा है, तो कंपनी का ना ये लापरवाही की वजह से हो रहा है। अभी कम से कम तो कितनों संख्या पर वैसे अभी कम से कम 25 से 30 घर है। 1000 प्लस मैं मान के चलिए ना, 1000 से भी ज़्यादा आदमी है। कुछ क्वार्टर को शिफ्ट किया है आश्वासन के लिए कि अब यहाँ खतरा मत रहिए, तो क्या करेंगे, खतरा में रह के वो भी